किसान साथियों, आज हम आपको एक ऐसी नई फसल के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं और जानकारी देने वाले हैं कि भैया आप अगर उसकी खेती करते हैं तो जैसा कि सुनने में आ रहा है और ऐसा भैया हम नहीं कर रहे वरन हमारी बिहार सरकार किसानों को प्रोत्साहित भी कर रही है कि अगर उस फसल की हम खेती करते हैं तो है ना भैया, उससे भैया अच्छा मुनाफा वरन भैया 20 से 25 हजार रुपये प्रति केजी तक वह बिकने वाली फसल है। जी हाँ किसान साथियों, अब उस फसल की खेती भैया किसान अधिक आमदनी के लिए भी बहुत धड़ल्ले से करने की सोच रहे हैं, लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण खासकर हमारे उत्तर भारत में और भैया लगभग भैया कह लें बिहार और यूपी वाले क्षेत्र में, राजस्थान हरियाणा वाले क्षेत्र में जो किसान है भैया करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनको संपूर्ण जानकारी ना होने के कारण उस फसल की खेती नहीं कर रहे हैं और उस खेती से भैया उस फसल से अनभिज्ञ हैं। किसान साथियों नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित आपके अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक किसान हित में कमेंट जरूर कर देना। किसान साथियों जैसा कि देखिए हमारे हाथ में आप बुक देख रहे होंगे, आपको बुक दिखाई दे रहा होगा किसान साथियों, और यह भैया हमारे बिहार सरकार द्वारा हमें प्रदान किया गया है। यह बुक किसानों को जागरूक करने के लिए, किसानों को बताने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं भैया पूरा बुक है, कैमरा सामने है इस वजह से दिखाई नहीं रहा, खेती बाड़ी के नाम से भैया यह बुक है। और इस बुक में खासकर भैया क्लियर लिखा हुआ है कि किसान अधिक आमदनी के लिए भैया कर सकते हैं खस की खेती और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसा कि बुक के हिसाब से अगर हम चलते हैं, बुक से एक एक जानकारियां आपको हम देखिए शेयर करते जा रहे हैं। ये पूरा हमारा बुक है, अब बुक को देखिएगा। किसान साथियों जैसा कि हमारे बिहार सरकार किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए जानकारी दे रही है कि खस या वेटीवर भैया यह भारतीय मूल की बहुवर्षीय घास है, जैसा कि इस बुक में लिखा गया है। इसका वनस्पतिक नाम भैया है वेटिवेरिया जीजेन आयोडीज है, इसको इंग्लिश इसका नाम है, जो पोएसी परिवार के अंतर्गत आती है। किसान साथियों खस की जड़ों से जो प्राप्त होता है, खस की जड़ है ना भैया, जड़ से ही उसमें क्या होता है सुगंधित तेल निकाला जाता है खस की जड़ों से, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और राष्ट्रीय स्तर के बाजार में भैया 20 से 25 हजार रुपये प्रति लीटर तक है। क्लियर देखिए इसमें भैया, इस बुक में आप ध्यान से देखेंगे तो भैया यहाँ पे लिखा गया है कि 20 से 25 हजार रुपये तक भैया इस खस के तेल की कीमत है। यह एक सुगंधित तेल माना जाता है किसान साथियों, और यह इसकी भैया जो खेती है ना, आप खासकर बंजर वाले भूमि में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तान क्षेत्रों में, बाढ़ग्रस्त इलाकों में या पथरीली भूमि में भी भैया इसकी खेती आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ऐसे में अगर खस की खेती उन किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है जहां पे उनकी भूमि भैया बंजरग्रस्त हैं और बाढ़ग्रस्त हैं और पथरीली भूमि है, रेगिस्तान भूमि है, खासकर हमारे राजस्थान हरियाणा, उसके बाद कुछ भाग हो गया भैया हमारे बिहार यूपी का, और कुछ भाग दक्षिण भारत में इसकी खेती खूब करते हैं किसान साथी। और उसके साथ साथ भैया वैसे अगर हम माने तो भैया दक्षिण भारत के राज्यों में ना इस खस की उत्पादन क्षमता अधिक है, जैसा कि मैंने अभी बताया, लेकिन इससे निकलने वाली जो तेल की कीमत है उस इलाके में दक्षिण भारत में भैया कम मात्रा में मिलती है। वही उत्तरी भारत में उगने वाली जो खस की जड़ों की गुणवत्ता अधिक होने के कारण, अच्छी होने के कारण भैया, और इनकी क्या होती है कीमत ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाती है किसान साथियों। उत्तरी भारत में उत्पादित जो खस की जड़ों से तेल निकलता है भैया ना, वह 14 से 18 घंटे में आसवन विधि द्वारा निकाला जाता है खस का तेल, जबकि दक्षिण भारत में उत्पादित जो खस है भैया उनके जड़ों से 60 से 70 घंटों में तेल को निकाल लिया जाता है। वही उत्तरी भारत में उत्पादित तेल की वर्तमान कीमत लगभग 10,000 से 18,000 रुपये तक भैया प्रति किलोग्राम है। देखिए यहाँ पे भैया क्लियर आपको लिखा हुआ है 10,000 से 18,000 रुपये तक भैया इसकी कीमत है। वही अगर 20
वर्ल्ड बाजार की हम बात करें तो भैया खस की वर्तमान जो कीमत है लगभग 25,000 रुपये प्रति किलोग्राम है किसान साथियों। इतना तो आपको मैं बता दूं। अब आ जाते हैं भैया खस का उपयोग क्या है, यह जान लें आप। खस उत्तरी भारत में उत्पादित होने वाला सबसे सुगंधित तेल माना जाता है। उच्च गुणवत्ता की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अच्छी प्राप्त होती है। खस की जड़ों से निकाला गया सुगंधित तेल मुख्य रूप से भैया शरबत बनाने में, पान का मसाला बनाने में, तंबाकू बनाने में और अधिक मात्रा में इत्र यानी सुगंधित सेंट और साबुन तथा सौंदर्य के संसाधनों में इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। और उसके साथ साथ इसकी सूखी हुई जड़ें भैया जो होती है ना, लिनन और कपड़ों में सुगंध हेतु प्राप्त की जाती है। इसका तेल इतना भैया बेशकीमती है। खस का इस्तेमाल आप सिर्फ ठंडक के लिए ही नहीं अपितु आप आयुर्वेदिक जैसे परंपरागत चिकित्सक प्रणाली के रूप में भी भैया औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है और यह जलन को शांत करने और त्वचा संबंधित विकारों को दूर करने में भी यह अधिक प्रभाव छोड़ता है किसान साथियों। अब भैया इसमें तो बहुत सारी जानकारियां दी गई है, लेकिन अब आपको इसकी खेती करने का कुछ तरीका है वह बता देता हूँ। खस के पौधों को सामान्यतः अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इतना जान ले। हालांकि शुष्क क्षेत्रों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए 6 से 8 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अच्छी होती है या वर्ष भर नमी बनी रहती है वहाँ पे उसकी सिंचाई करने की बिल्कुल जरूरत और आवश्यकता नहीं पड़ती किसान साथियों। उसके साथ इसके खाद्य पदार्थ के लिए किसान साथियों, खाद्य पदार्थ के लिए आपको इसमें क्या करना होगा आपको कि 120 किलो यूरिया नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब से 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ और 40 किलोग्राम के लगभग पोटास प्रति हेक्टेयर आपको भैया प्रति वर्ष इसमें खर्च आता है खस की खेती में। खेत की तैयारी के समय आपको फास्फोरस और पोटास की पूरी खुराक देनी होती है। बेहतर परिणाम के लिए 3 महीने के अंतराल पे आपको नाइट्रोजन की पूरी खुराक 2 बार में 2 भागों में बांटकर आप दे सकते हैं किसान साथियों। अब उसके साथ साथ भैया खस की अब खेती कैसे करें यह आप जान लें। तो सबसे पहले खस का प्रवर्धन बीज एवं स्लिप्स द्वारा किया जाता है। सामान्य रूप से व्यावसायिक खस का प्रबंधन स्लिप के माध्यम से किया जाता है। स्लिप तैयार करने के लिए 1 वर्ष पुराने पौधे अथवा पुरानी फसल के अच्छे गुच्छे निकालकर उसमें से एक कलम अलग कर ली जाती है। इस कलम को स्लिप्स कहते हैं, जो कि नीचे का जो जड़ें होती हैं भैया उनके जड़ों का ऊपर का जो भाग होता है एक कलम निकाल करके जैसे गन्ने की रोपाई की जाती है उसी तरह भैया क्या करते हैं खस की हम रोपाई कर देते हैं किसान साथियों। अब उसके बाद उसके हरी पत्तियों को काटकर अलग कर दें। इसके साथ ही नीचे की सूखी पत्तियों को एवं लंबी जड़ों को काटकर अलग कर दें। इनकी लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। खेत की तैयारी होने के तुरंत बाद रोपाई प्रारंभ कर दें आप। अब उसके साथ साथ अधिक तेल का उत्पादन प्राप्त करने के लिए दक्षिण भारतीय परिस्थितियों में सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था होने पर जनवरी से अप्रैल तक आप इसकी रोपाई कर सकते हैं खस की किसान साथियों। रोपाई के तुरंत बाद आप सिंचाई अति आवश्यक है। असिंचित दशा में रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय मानसून के शुरुआत जून से अगस्त तक का होता है। स्लिप्स को 8 से 10 मीटर की गहराई पर 60 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी पर आप इसकी रोपाई कर दें किसान साथियों। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई के लिए आपको 50,000 से 75,000 स्लिप्स पर्याप्त होता है। यह है भैया खस की खेती और खस की कुछ जानकारियां जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताई और आपको भैया विस्तृत रूप में जानकारी दी। अब आप निर्णय लें कि आप इसकी खेती करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो मिलेंगे किसी अगले जानकारी के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। जय जवान जय किसान। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें किसान साथियों। और किसान हित में जय जवान जय किसान जरूर कमेंट कर दें।